तो हेलो गाइस, मैं आपका ट्रेटिक ट्यूबर, आपका साथी, आपका दोस्त अपने नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने की जो कि हमारे देश का, या कहे कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदबुद्धि, जाहिल बुद्धि, बालक बुद्धि और सबसे खास दिमाग से पैदल इंसान है। नाम है उसका राहुल गांधी। दोस्तों, राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है जिसके बयान, जिसका काम और जिसकी पूरी तरीके से जो कार्य क्षमता है वो इस प्रकार नज़र आती है जैसे कि यह व्यक्ति हमारे देश में किसी प्रकार का षड्यंत्र रचता है, या हमारे देश में, हमारे देश की जो प्रगतिशील जो अर्थव्यवस्था है उसको रोकने का काम करता है। दोस्तों, जब भी शीतकालीन सत्र लोकसभा का, राज्यसभा का शुरू होने वाला रहता है, या कोई सा भी सत्र शुरू होने वाला रहता है, तो एक बात खास देखी जाती है कि उसके या तो 2 से 3 दिन पहले या फिर हफ्ते भर पहले कुछ ऐसी कोई भारी विदेशी न्यूज़ एजेंसी या भारी देश की किसी सरकार के द्वारा या किसी बाहरी एक ऐसे षड्यंत्र रचाया जाता है हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ और हमारे देश के बढ़ते कद के खिलाफ, कि जिसमें कि हमारे देश को, जो हमारा देश प्रगतिशील हो रहा है उसको रोकने का काम होता है। यही झूठी बातों को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है पूरे सत्र में चीख पुकार मचा देती है। जो जनता के मुद्दे हैं, जो देश के लिए मुद्दे खास है, उन मुद्दों से भटकाने का काम जो है राहुल गांधी का काम किया जाता है। अभी भी आपने देखा कि जब शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला था उसके 2 से 3 दिन पहले एक न्यूज़ रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया है कि अडानी के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं उसमें रिश्वत दी जाती है। ठीक है, अगर ये ऐसी कोई खबरें आती है तो उस पर उसका सत्यापन होना भी ज़रूरी है। देश की एजेंसियां काम कर रही है, देश की एजेंसियां, अधिकारी काम कर रहे हैं कि भैया क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब सत्र शुरू होने वाला ही होता है उसके पहले ही राहुल गांधी की आवाज़ क्यों निकलती है? सीधी सी बात है कि राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है जो बाहरी विदेशी शक्तियों के इशारे पर उनकी कठपुतली बन के हमारे देश के खिलाफ ही षड्यंत्र रचता है, जिसमें सबसे मेन नाम आता है जॉर्ज सोरोस का। आपने जॉर्ज सोरोस का नाम सुना ही होगा। जब 2024 के लोकसभा के चुनाव होने वाले थे उसके पहले ही जॉर्ज सोरोस का एक बयान आया था। उसने कहा था कि मैं बीजेपी सरकार के जो विरोधी पार्टियां हैं उनको 10,000 करोड़ रुपए भी देने को तैयार हूँ नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने के लिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब से 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद में हमारा देश अर्थ फर्श से अर्श तक पहुंचा है। हमारी जो जीडीपी है वो 5वें नंबर से 3रे नंबर पर आने जा रही है मात्र 10 सालों में। जो व्यक्ति, जो मनमोहन सिंह, एक महान बुद्धिमान व्यक्ति, एक बुद्धिमान अर्थशास्त्री रहते हुए भी हमारे देश में जो नहीं कर पाया वो एक चाय बेचने वाला कर गया। लेकिन विदेशी ताकतों को ये नागवार गुजरा है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था, हमारा देश जो प्रगति कर रहा है, हमारे देश में जो एक उन्नति के रास्ते पर चल पड़ा है, उसको रोकने के लिए जॉर्ज सोरोस जैसे विदेशी लोग, विदेशी व्यापारी, विदेशी बिजनेसमैन राहुल गांधी जैसे लोगों को अपना हथियार बनाते हैं। और राहुल गांधी जैसे लोग अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन लोगों के सहारे अपनी जेब भरते हैं। अभी आपने आज ही सुना होगा कि आज तारीख वैसे 6 दिसंबर है। आज के दिन एक खबर चल के आई कि जो कांग्रेस पार्टी के एक सांसद है अभिषेक मनु सिंघवी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रह चुके हैं, जब सुरक्षा के लिए लगे लोग जब जांच करते हैं लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर, तो उसमें अभिषेक मनु सिंघवी की कुर्सी के नीचे नोटों की गड्डियाँ मिली है। सोचने वाली बात है दोस्तों, सोचने वाली बात वैसे है भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है कि पैसा लो और चीख पुकार मचाओ। ये उसी का एक उदाहरण है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी सोचने वाली बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का चरित्र है भ्रष्टाचार। चाहे उसमें किसी का भी नाम हो सकता है, चाहे उसमें राहुल गांधी का भी नाम है, सोनिया गांधी का भी नाम है, प्रियंका गांधी का भी नाम है, प्रियंका गांधी के पति का भी नाम है।
इनका जो परिवार रहा है शुरू से भ्रष्ट ही रहा है। इन्होंने शुरू से लेकर अभी तक भारत देश को सिर्फ लूटने का काम किया है। कई सारे घोटाले हैं जिनकी एक फहरिस्त अगर बना दी जाए तो घोटाले गिनते गिनते वक्त लग जाएगा, लेकिन घोटाले ख़त्म नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। ये तो बात हुई अभी लोकसभा राज्यसभा की, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो युवराज राहुल गांधी, कहने को तो बहुत बड़े युवराज कहलाते हैं, बहुत बड़े अपने आप को नेता समझते हैं। जब लोकसभा में बैठते हैं तो ऐसे ही कुर्सी पे यूँ हाथ रख के बैठते हैं जैसे लोकसभा राज्यसभा इनके बाप की बपोती हो, देश जो है इनका गुलाम हो। इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति इतनी ख़राब है कि जब ये लोकसभा में बैठता है, राज्यसभा में बैठता है, तो इसमें इतनी भी अक्ल नहीं है कि ये बैठे बैठे सो जाता है। रायबरेली के लोगों ने और वायनाड के लोगों ने क्या सोच के इसको वोट दिया था? ऐसे व्यक्ति को वोट दिया जो कि इतने गंभीर जगह पर, लोकतांत्रिक जगह पर, संविधान के तहत लोकतांत्रिक जगह पर सोता है। उस व्यक्ति से संविधान के बारे में क्या कहा जाए? लेकिन हमेशा बस किताब हिला के जो है लोगों को दिखाना है कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। सिर्फ इसी झूठ के पुलिंदे पे ये राहुल गांधी 45 सीटों से 99 सीटें तक पहुंचा है। लेकिन इसके सदियां बीत जाएगी, लेकिन कभी जीवन में खुद के दम पे सरकार नहीं बना पाएगा। नरेंद्र मोदी 2 बार खुद के दम पे बीजेपी को लेके आए हैं बहुमत के आंकड़े से पार, और इस बार अगर नहीं भी लाए हैं तो भी 240 सीटें बीजेपी की लेके आए हैं। वो व्यक्ति 15 साल से ही केंद्र की राजनीति में, और ये तो इनके बाप दादा के टाइम से केंद्र की राजनीति कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। तो कहने की बात यह है कि मतलब कितना मनबुद्धि इंसान है कि मतलब लोकसभा में सो रहा है, हाथ ऐसे करके बैठ रहा है, क्या सेंस है? कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी इसको नहीं समझाते हैं। अगर समझाने जाएंगे तो इन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े राहुल गांधी की जो विचारधारा की। दोस्तों, आपने कुछ समय पहले देखा हुआ है कि बंगाल में एक हिंदू बेटी के साथ में गैंगरेप हुआ, असामाजिक कृत्य किया गया। पूरे देश का व्यक्ति हिल गया था, पूरा समाज हिल गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। दिल्ली में 2012 में एक ऐसा ही एक कांड हुआ था जिससे कि पूरा देश हिल गया था, और उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरा देश एक हो गया था। लेकिन जब राहुल गांधी से उस बेटी के बारे में पूछा गया तो राहुल गांधी ने बोला कि ये हमारा मामला नहीं है, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। राहुल गांधी जैसे व्यक्ति अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कई जगह जाते रहते हैं, लेकिन उस बेटी के घर जाना उचित नहीं समझा, ना बंगाल जाना उचित समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि राहुल गांधी की जो अभी सत्ता चल रही है वो गठबंधन ममता बनर्जी के साथ में चल रही है, और अगर ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो ममता बनर्जी 2 मिनट में अपनी जगह बदल देगी। इसलिए नहीं कहते। कुछ समय पहले बहराइच में एक हिंदू लड़के के ऊपर जो पत्थरबाज और जाहिल कौम के लोग हैं उन्होंने गोली मार के उसकी ख़त्म कर दिया। राहुल गांधी ने बहराइच जाना उचित नहीं समझा। उसके कुछ समय पहले अयोध्या में समाजवादी पार्टी के एक नेता के द्वारा एक दलित बेटी का रेप किया गया, बलात्कार किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने वहाँ जाना भी उचित नहीं समझा। लेकिन उसी जगह पे कुछ दिन पहले संभल में एक दरगाह के सर्वे की टीम जब गई थी तो जाहिल, जिहादी और पत्थरबाज कौम ने पत्थरों की बौछार कर दी और कई लोगों के द्वारा गोलियां चलाई गई। उन गोलियों में जाहिल कौम के ही लोगों की मृत्यु हुई। वो जो गोलियों के जो छर्रे मिले हैं वो पाकिस्तान की गोलियों के मिले हैं। लेकिन राहुल गांधी ने उन पत्थरबाजों को बचाव करने के लिए, अपनी सांत्वना देने के लिए वहाँ जाना उचित समझा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना एक बोले तो बहुत सोची समझी साजिश के तहत राहुल गांधी काम करता है। क्योंकि राहुल गांधी के ख़ानदान की राजनीति जो है सिर्फ मुसलमानों से टिकी हुई है। इनके परिवार ने शुरू से मुसलमानों को सपोर्ट किया है, चाहे वो हमारे देश में हिंसा ही क्यों ना फैला है। राहुल गांधी को हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा हिंदू तबका आज भी कांग्रेस पार्टी की चाटुकारिता करता है, गुलाम बन के बैठा हुआ है। यह सोचकर भी कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का दमन करने के लिए, भारत देश का दमन करने के लिए खड़ी हुई है, बल्कि इस पार्टी को तो देश आज़ाद होने तक ही सीमित रखा गया था। लेकिन फिर भी यह पार्टी जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसलिए चलाई गई कि उसके परिवार की दाल रोटी चलती रहे, सिंहासन पे बैठे रहे और हम राज करते रहे देश पे, देश को लूटते रहे, खाते रहे। तो सोच सकते हैं कि हमारे देश को
और हिंदुओं को, क्योंकि हमारे देश में भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन कहे तो भारत में हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है। सिर्फ एक ही राष्ट्र है पूरी दुनिया में जिसमें हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, लेकिन उन तादाद को भी नष्ट करने का काम जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाता है, राहुल गांधी के द्वारा किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि राहुल गांधी जैसे एक नेता जो कि हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति से ज़रा बच के रहिए, क्योंकि यह व्यक्ति जो अभी आप हालात देख रहे हैं बांग्लादेश में, ये उसी हालात को हमारे देश में लाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम वक्त पे नहीं संभले तो देश में जो कुछ समय 1990 में जो कश्मीर में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में हो रहा है, जो अब भारत में भी हो सकता है, तो उसके लिए ज़रा बच के रहिए, क्योंकि वक्त बड़ा बुरा आएगा। हमें आज से ही, अभी से ही हमारे देश को नुकसान ना पहुँचे उसके लिए काम करना पड़ेंगे, उसके लिए सजग रहना पड़ेगा, तत्पर रहना पड़ेगा और हिंदुओं के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।